और इस बीच एक अहम खबर है, ऑयल इंपोर्ट पर चीन का नया प्लान सामने आया है। ईरान से तेल आयात करेगा चीन। वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद यह बड़ा फैसला चीन लेता हुआ नजर आ रहा है। आज की तारीख में ईरान के जो आर्थिक हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं और ईरान के लिए तेल बेचना मुश्किल हो रहा है। अब ऑयल इंपोर्ट पर चीन ने यह नया प्लान तैयार किया है जिसमें ईरान से तेल खरीदने की बात कही गई। यानी यूएस से तनाव के बीच ईरान और चीन की ये डील। खबर क्या है? वेनेजुएला की जगह ईरानी कच्चा तेल चीन खरीदेगा। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशंस के बाद सप्लाई ठप है और ईरानी क्रूड सस्ता और आसानी से भी उपलब्ध है। हालांकि चीन की खरीद लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा और वेनेजुएला पर दबाव की रणनीति भी बेअसर। ईरान की तेल कमाई को नया रास्ता मिला। पश्चिमी दबाव के बीच दोनों की नजदीकी भी बढ़ी है और चीन पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहा है। और वहीं तुर्की के नेता का बड़ा बयान आया है। रूस, ईरान, चीन से गठबंधन की अपील की गई। अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनाने का आह्वान किया गया है। विश्व युद्ध रोकने के लिए अलायंस की सलाह दी गई है। नाटो अमेरिका विरोधी रुख दोहराया गया है। तो 4 देशों का गठजोड़ बनाने की बात की जा रही है अमेरिका के तोड़ के तौर पर। तुर्की की सियासत में अमेरिका के खिलाफ गठजोड़ की अपील की गई। तुर्की की वतन पार्टी के नेता ने कहा, तुर्की, चीन, रूस और ईरान को अब साथ आ जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे के खिलाफ एकजुटता दिखाने का वक्त आ गया है। ईरान की एटमी तैयारी पर अमेरिकी धमकियों के खिलाफ आक्रामकता दिखानी चाहिए। तुर्की के क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की मुहिम तुर्की के अंदर शुरू की जा रही है। और इस बीच एक अहम खबर है, ऑयल इंपोर्ट पर चीन का नया प्लान सामने आया है। ईरान से तेल आयात करेगा चीन। वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद यह बड़ा फैसला चीन लेता हुआ नजर आ रहा है। आज की तारीख में ईरान के जो आर्थिक हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं और ईरान के लिए तेल बेचना मुश्किल हो रहा है। अब ऑयल इंपोर्ट पर चीन ने यह नया प्लान तैयार किया है जिसमें ईरान से तेल खरीदने की बात कही गई। यानी यूएस से तनाव के बीच ईरान और चीन की ये डील। खबर क्या है? वेनेजुएला की जगह ईरानी कच्चा तेल चीन खरीदेगा। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशंस के बाद सप्लाई ठप है और ईरानी क्रूड सस्ता और आसानी से भी उपलब्ध है। हालांकि चीन की खरीद लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा और वेनेजुएला पर दबाव की रणनीति भी बेअसर। ईरान की तेल कमाई को नया रास्ता मिला। पश्चिमी दबाव के बीच दोनों की नजदीकी भी बढ़ी है और चीन पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहा है। और वहीं तुर्की के नेता का बड़ा बयान आया है। रूस, ईरान, चीन से गठबंधन की अपील की गई। अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनाने का आह्वान किया गया है। विश्व युद्ध रोकने के लिए अलायंस की सलाह दी गई है। नाटो अमेरिका विरोधी रुख दोहराया गया है। तो 4 देशों का गठजोड़ बनाने की बात की जा रही है अमेरिका के तोड़ के तौर पर। तुर्की की सियासत में अमेरिका के खिलाफ गठजोड़ की अपील की गई। तुर्की की वतन पार्टी के नेता ने कहा, तुर्की, चीन, रूस और ईरान को अब साथ आ जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे के खिलाफ एकजुटता दिखाने का वक्त आ गया है। ईरान की एटमी तैयारी पर अमेरिकी धमकियों के खिलाफ आक्रामकता दिखानी चाहिए। तुर्की के क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की मुहिम तुर्की के अंदर शुरू की जा रही है। और इस बीच एक अहम खबर है, ऑयल इंपोर्ट पर चीन का नया प्लान सामने आया है। ईरान से तेल आयात करेगा चीन। वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद यह बड़ा फैसला चीन लेता हुआ नजर आ रहा है। आज की तारीख में ईरान के जो आर्थिक हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं और ईरान के लिए तेल बेचना मुश्किल हो रहा है। अब ऑयल इंपोर्ट पर चीन ने यह नया प्लान तैयार किया है जिसमें ईरान से तेल खरीदने की बात कही गई। यानी यूएस से तनाव के बीच ईरान और चीन की ये डील। खबर क्या है? वेनेजुएला की जगह ईरानी कच्चा तेल चीन खरीदेगा। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशंस के बाद सप्लाई ठप है और ईरानी क्रूड सस्ता और आसानी से भी उपलब्ध है। हालांकि चीन की खरीद लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा और वेनेजुएला पर दबाव की रणनीति भी बेअसर। ईरान की तेल कमाई को नया रास्ता मिला। पश्चिमी दबाव के बीच दोनों की नजदीकी भी बढ़ी है और चीन पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहा है। और वहीं तुर्की के नेता का बड़ा बयान आया है। रूस, ईरान, चीन से गठबंधन की अपील की गई। अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनाने का आह्वान किया गया है।
विश्व युद्ध रोकने के लिए अलायंस की सलाह दी गई है। नाटो अमेरिका विरोधी रुख दोहराया गया है। तो 4 देशों का गठजोड़ बनाने की बात की जा रही है अमेरिका के तोड़ के तौर पर। तुर्की की सियासत में अमेरिका के खिलाफ गठजोड़ की अपील की गई। तुर्की की वतन पार्टी के नेता ने कहा, तुर्की, चीन, रूस और ईरान को अब साथ आ जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे के खिलाफ एकजुटता दिखाने का वक्त आ गया है। ईरान की एटमी तैयारी पर अमेरिकी धमकियों के खिलाफ आक्रामकता दिखानी चाहिए। तुर्की के क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की मुहिम तुर्की के अंदर शुरू की जा रही है।